देखिए इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स की ना हमने कुछ बात करी थी। इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स यानी लिमिट्स में ऐसा कुछ नहीं बनना चाहिए। कैसा? 0/0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी और 0 इंटू इन्फिनिटी। ये सारी फॉर्म्स क्या होती हैं? इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती हैं। तो आज हम एक तरह से इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। इन्फिनिटी में बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन करने की बात आए ना तो कांस्टेंट को जब इन्फिनिटी से डिवाइड किया जाता है तो 0 होता है। ये वैलिड है, इसलिए हम कोशिश करेंगे जब इन्फिनिटी रखने की बात आए तो डिनोमिनेटर में रखें, ना कि एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर। क्योंकि न्यूमरेटर में अगर इन्फिनिटी अगर कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो भी इन्फिनिटी कहलाता है। अगर कांस्टेंट को किसी 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी बोलते हैं हम, इसलिए 0 कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। इन्फिनिटी आए वैलिड है, पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। ये वाली फॉर्म्स नहीं बननी चाहिए। ठीक है। अगर कोई 0 को जब किसी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। ये बात पता है? बोलो हाँ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 3 से 4 क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने कि मान लो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया। क्लियर? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया तो 2x प्लस के 5 अपॉन 3x माइनस 7 दे दिया। क्लियर? तो सबसे मेन बात है, आप तो टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इसका मतलब जहां जहां x दिखेगा वहां पे आप इन्फिनिटी रखोगे। अब मैंने भी वही सोचा, जब मैंने इन्फिनिटी रखा तो 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस 5, 3 इंटू इन्फिनिटी माइनस 7। और एक कॉमन सी बात है, ऊपर इन्फिनिटी हो गया प्लस 5, इन्फिनिटी माइनस 7, और इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो भी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो ये एट द एंड ये फॉर्म कौन सी बन रही है? इनफाइनाइट फॉर्म, यानी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो यानी ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। और अगर इस तरीके की फॉर्म बने तो समझ जाएंगे क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। अब उस लोचे को खत्म करने के लिए अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है पहले उसे समझते हैं। इन्फिनिटी फॉर्म है जैसे, तो हमेशा याद रखना जो वेरिएबल वाली चीजें है, वेरिएबल जैसी चीजें, वो हमेशा क्वेश्चन के डिवाइड में होनी चाहिए इस तरीके के। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों की जो प्रायोरिटी हमारी होगी, जो भी हाईएस्ट पावर होगी ना x की हाईएस्ट पावर, उसी से ही सबको डिवाइड कर दो। जो भी हाईएस्ट पावर हो, जैसे इस वक्त हाईएस्ट पावर कौन है? x है एक तरह से x की, तो यानी मुझे x की हाईएस्ट पावर यानी x से डिवाइड करना है सबको। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दिया जान के? और एक को नहीं, सबको। ये रहा, अलग अलग लिखने की जगह साथ साथ ये अलग अलग लिख रहा हूं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इससे भी, तो बैलेंस बना रहा। और जब डिवाइड करते तो ये बात लिखने की जरूरत नहीं होती है, टीचर को दिख रहा है कि मैंने डिवाइड किया है। क्लियर? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये हो गया 2, ये हो गया प्लस के 5/x, ये हो गया 3, ये हो गया 7/x। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें इन्फिनिटी, तो जहां जहां x है, अब अगर मैं इन्फिनिटी रखता हूं तो इन्फिनिटी न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में है। और अगर किसी भी कांस्टेंट को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं, अगर किसी भी कांस्टेंट को जब इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। क्लियर? तो कांस्टेंट प्लस ये कांस्टेंट है, इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहा हूं, कांस्टेंट है, इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहा हूं। तो फिर रिपीट करना चाहूंगा, किसी भी कांस्टेंट को इन्फिनिटी से डिवाइड करने पे 0 आता है। क्लियर है? इसलिए हमारे लिए वो प्लस पॉइंट है। क्लियर है? बोलो हाँ। तो आंसर क्या आ गया? 2/3। यानी जिसे मैं सोचा था इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होगा, वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ना होकर के क्या हो गया? 2/3 हो गया। जिसको समझ नहीं आया वो दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या कि मान लो क्वेश्चन में x² माइनस 5x प्लस के 4 डिवाइड बाय 3x² प्लस के 7x माइनस के 2 है। अगर मैं इन्फिनिटी फिर से रखता हूं डायरेक्ट, तो मुझे पता है इन्फिनिटी रखने पे सारा इन्फिनिटी हो जाएगा, और इनफाइनाइट रखने पे ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई या जोड़ा जाए तो इनफाइनाइट बनाती है। और अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा ताजा ताजा कि अगर किसी भी कांस्टेंट को या वेरिएबल को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। ये हमारे लिए वैलिड है कहीं ना कहीं। तो इसलिए इन्फिनिटी जब रखा जाए तो डिनोमिनेटर में रखा जाए, ज्यादा बेस्ट है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, क्वेश्चन में जो भी हाईएस्ट पावर है या तो उससे डिवाइड कर दो या हाईएस्ट पावर को जबरदस्ती कॉमन निकाल लो, बात एक ही होती है। और जबरदस्ती वर्ड क्यों यूज किया? जबरदस्ती वर्ड का मतलब हो गया जो डिवाइड, मतलब जिसमें कॉमन नहीं आ रहा था उसको आपने डिवाइड कर दिया एक तरह से। सिंपल लाइन में समझो, अब मैं डिवाइड ना करके कॉमन फॉर्मेशन से दिखा रहा हूं।
हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर में जो भी है और हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में जो भी है, जबरदस्ती मैंने कॉमन निकाल ली। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि सबको डिवाइड कर रहा हूं एक्स स्क्वायर से। ये क्लियर है? बात वही हो गई घूम फिर के कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ये समझ आ रहा है? क्योंकि आप सीधा सीधा अगर चाहते तो जैसे कॉमन निकाला था तो आप ये वाला स्टेप लिख सकते थे अंदर ही अंदर सोच के कि एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 बचेगा, 5/x बचेगा, 4/x स्क्वायर बचेगा, 3 बचेगा, 7/x बचेगा, 2/x स्क्वायर बचेगा। क्लियर है? जब इन्फिनिटी, अब मैं इन्फिनिटी क्यों रख सकता हूं? क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनेगी, 0/0 नहीं बनेगी। अगर किसी कांस्टेंट को इन्फिनिटी से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है? 0। तो एक बार चेक करते हैं, यानी 5 के अपॉन में इन्फिनिटी, 4 के अपॉन में इन्फिनिटी, 3 + 7 अपॉन इन्फिनिटी और 2 अपॉन इन्फिनिटी। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो आंसर क्या है एट द एंड? 1/3। ये क्लियर है? बोलो हाँ। फिर तीसरा, जरूरी तो नहीं है कि आपको बना बनाया क्वेश्चन दे, कुछ क्वेश्चनों में आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 7x + के 5, 3x + के 2, माइनस के लिख दिया, चलो 5x + के 1 और x - 3। इसमें भी इन्फिनिटी रखूंगा तो फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो ऐसे में करा क्या जाए, यानी या तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा बना लो इसे। मैं पिछले वाले के जैसा बनाने के लिए क्या करा, मैंने नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दी ऊपर भी और नीचे भी। या फिर एक और तरीका भी है टाइम सेव करने के लिए, इसमें से x कॉमन निकाला, इसमें से x कॉमन निकाला। समझ पा रहे हो? हाईएस्ट जो भी पावर है, कहो तो ऐसे करूं या इंटू करके करूं? चलो ध्यान से देखिए, मुझे डिवाइड में पहुंचाना है x, उसका एक ही तरीका है कि जबरदस्ती कॉमन निकाल दो। तो अगर मैं x यहां से कॉमन निकालता हूं इस वाले ब्रैकेट में तो क्या आएगा, और यहां से भी x कॉमन निकालता हूं तो क्लियर है? बोलो हाँ। यहां से x कॉमन निकालता हूं तो, और यहां से x कॉमन निकालता हूं तो 1 माइनस, नहीं आया समझ? ये वाले x से कट जाएगा ये वाला x। बोलो हाँ। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब लिमिट अप्लाई कर देते तो लिमिट शब्द मत लगाओ, क्योंकि मैं इन्फिनिटी रखने जा रहा हूं तो मुझे लिमिट शब्द लिखने की जरूरत नहीं है अब। तो क्या हुआ, 7 + 5 अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नीचे से रखा जाए ज्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे क्या आया, 3 - 2/इन्फिनिटी, 5 + 1/इन्फिनिटी और 1 - 3/इन्फिनिटी। तो 7 बचा, क्योंकि ये 0 हो गया। किसी भी कांस्टेंट को इन्फिनिटी से डिवाइड करने पे क्या आता है, इसलिए हम जान के इन्फिनिटी नीचे की तरफ रखते हैं। तो ये 0 हो गया तो दिखानी जो होते क्या, यहां से क्या बचा, 3 बचा, यहां से क्या बचा 5, यहां से क्या बचा 1। 7 × 3 = 21/5। आया समझ? पर कुछ क्वेश्चन थोड़े टिपिकल टाइप के हो जाते हैं जहां पे आपको सीक्वेंशियल सीरीज के कुछ ऐसे फॉर्मेशंस जो सिखाई जाती हैं, सीक्वेंस सीरीज चैप्टर भी सीखेंगे तब क्लियर होगा, इस पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद पहले ही समझ लेते हैं, क्योंकि तब भी याद करना है अब भी याद करना है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स sum of the square of first n natural numbers sum of the cube of first n natural numbers। इनके ना फॉर्मूले होते हैं जिन्हें एट द एंड हमें याद करना है। इसका मतलब क्या है, यानी 1 + 2 + 3 + डेट 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 डैश n तक हम डायरेक्ट सम बहुत जल्दी बता सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ जोड़ना शुरू करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 55 आ गया, तो मैंने जोड़ दिया। करके देख लो चाहे। करा क्या है मैं बताता हूँ, मैंने फॉर्मूला लगाया, इसे सिग्मा n बोलते हैं शॉर्ट में, समीशन ऑफ n, यानी 1 से लेके n तक। तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1 / 2। यानी अगर मेरे को सम निकालना तो मैंने 10 तक बोला, तो मैंने 10 + 1 / 2 करा था, तो 10/2 5 हो गया, 5 × 11 55 हो गया। ऐसे अगर मुझे शुरू की 20 टर्म्स का सम चाहिए तो मैं सेकंडों में बता सकता हूँ, कितना आएगा 210। ऐसे कैसे बता दिया, 20 / 2 20 + 1 21 × 10 210। तो यानी क्या हो गया,
इसी तरीके से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का भी फॉर्मूला होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डेट 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 डैश। मुझे ये क्वेश्चन इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि आपकी बुक में इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं इन्फिनिटी वाले में, तो उस तरीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो सके तो दिक्कत ना है, इसलिए बता रहा हूँ। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम डिनोट किया जाता है सिग्मा एन स्क्वायर से, और सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाय 6। क्लियर? ये सब नोट्स बना लेना, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डेट 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 डैश n क्यूब। तो क्या आएगा n n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाय 6 ना हो करके n n प्लस वन। पहले तो उसको डिनोट कैसे किया जाता है ये समझते हैं, सिग्मा n क्यूब से, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया n n प्लस वन डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। यानी अगर आपने ऊपर वाला फॉर्मूला याद कर लिया तो नीचे वाला बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अब बात आती है सर ये कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बेटा जी एक काम करते हैं, इसके जैसे एक क्वेश्चन ना कर दूं, एक की जगह 2 क्वेश्चन कर दूंगा, पहले ध्यान से समझिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। पहला क्वेश्चन ऐसे ही रैंडमली लिमिट दे दी, n दे दिया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n की जगह x भी दे सकता था, और यहाँ पे उसने सिग्मा n स्क्वायर डिवाइड बाय n दे दिया कितना, या उसने यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन ले लेता हूँ, कितना ले लिया मैंने 5n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस के 4। क्लियर? ऐसा समथिंग ले लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिया है जान के। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो जब तक उसको यही नहीं पता तो वो क्वेश्चन कहाँ से शुरू कर ले। सिग्मा एन स्क्वायर की जगह चाहता तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डेट डैश एन स्क्वायर भी दे सकता था। तो इसका फॉर्मूला क्या है सिग्मा एन स्क्वायर का, ये याद होना चाहिए। दिक्कत ये याद ही होना चाहिए, फॉर्मूला सीक्वेंस इन सीरीज के पॉइंट से याद कराया जाता है, पर डिलीटेड सिलेबस में चला गया ये, इसलिए याद होना चांसेस कम रहते हैं, पर आपके स्टैटिस्टिक्स में भी ये काम करेंगे फॉर्मूले, तो याद कर लीजिएगा। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है n n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाय 6, और यहाँ पे ये ब्रैकेट में 5n क्यूब नीचे की तरफ लिख दिया इसके। क्लियर है? प्लस 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस के 4। अगर इन्फिनिटी तक हुआ तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो क्लियर है। पर ऐसे में मैं क्या करूं, ऐसे में n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर, तो मैंने क्या करा पहले n यहाँ पे रहने दिया, इसका n कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस वन अपन n हो गया, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए इंटू करो समझदारी नहीं है, कॉमन ही निकालना है एट द एंड। तो मैंने यहाँ से भी n कॉमन निकाला तो 2 प्लस वन अपन n। ये समझ आया पहले या नहीं आया ये बताओ? और नीचे से n क्यूब कॉमन निकाल दिया, हाईएस्ट पावर कॉमन निकालते हैं जो भी बताया मैंने। हाईएस्ट पावर कॉमन निकालने से क्या हुआ, इन शॉर्ट सबको n क्यूब से डिवाइड करूंगा, तो n क्यूब से डिवाइड करने पे क्या आएगा 5 प्लस 3 अपॉन n। क्लियर है? बोलो हाँ क्लियर। तो क्या आएगा माइनस के 7 बाई एन स्क्वायर प्लस के 4 बाई एन क्यूब। क्लियर है? ये 3n है, 1 2 3 तीनों कट गए, बोलो हाँ। अब इसका मतलब मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूं n टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में। अब मैंने इन्फिनिटी अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे ये शब्द नहीं लिखना, तो जहां जहां n होगा वहां क्या लिख दूंगा, तो 1 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन अपॉन, और यहां तक कि 6 के साथ ब्रैकेट में 5 प्लस 3 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 7 अपॉन इन्फिनिटी, स्क्वायर भी इन्फिनिटी कहलाएगा, और 4 अपॉन इन्फिनिटी। ये समझ आ रहा है? बोलो हाँ। तो 1 इंटू 2 अपॉन 6 5, और ये सारा 0 हो गया, तो 2 बाई 30 आंसर 1/15। क्लियर है? बोलो हाँ। समझ आ गया क्वेश्चन इस तरीके का। तो इन्फिनिटी के क्वेश्चनों में मैं उम्मीद करता हूं आपके कोई डाउट आएंगे नहीं, गारंटीड। फिर भी आते हैं तो नेक्स्ट क्लास आराम से डाउट्स लिए जाएंगे। अभी क्वेश्चंस करवा नहीं रहा, करा देता हूं, पहले एक्सरसाइज आप घर पे करना, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे।